उल्टे हो गए। लोगों के नंबर नहीं आते तो अगर कोई कहता मैं सैयद हूँ तो कहते हैं लाओ जी कोई और तो कमी नहीं, इससे कहो शजरा दिखा, शजरा कहाँ है, तू नहीं जानता है आज तू शजरा मांग रहा है। तुझे कहानी सुनाओ, बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ पक्षियां भी थी। अल्लाह अकबर तशरीफ लाई। वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे, घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था। वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था। जैसी नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है। बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ तो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहाँ जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, जरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक रात की मोहलत मांगी थी इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। तो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पर मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेकर बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पर कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, ऐब नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूँ सवाल न कर, गर्दन झुका दे, अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, हम लोग शजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर
अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया है। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। तेरा मेरा लगा ही क्या है दीन पे, बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते। खुदा की कसम मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक मेरा कासिम कहाँ है। आवाज आई थी हुसैन, कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए, शर्म नहीं आती। आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस मां से पूछ कि उस मां ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए। और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम सलाम कर हुसैन की सकीना को, 3 दिन की प्यास थी। हाँ शाम गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया पानी का प्याला, हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सकीना ने प्याला लिया, तोड़ लगाई। फूफी ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो। मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर ये कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया। आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। तुम्हें क्या पता क्या लगा है दीन के लिए इनका। हाँ सलाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका। अल्लाह